पाकिस्तानी वायुसेना के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू जो इस वक्त अमेरिका पहुंचे हुए हैं। वाशिंगटन दल में पहली बार पाकिस्तान का आर्मी चीफ ऐसे ही अमेरिका के दौरे पर नहीं गया। सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान की नजर F-16 ब्लॉक 70 फाइटर जेट और नए एयर डिफेंस सिस्टम पर है। पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष असीम मुनीर की अमेरिका यात्रा के ठीक बाद अब पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी अमेरिका होकर आ गए हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से लड़ाकू विमान और डिफेंस सिस्टम मांगे हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने इस पाकिस्तान के पास अमेरिका के हथियार आ जाते हैं तो फिर भारत के लिए कितना मेजर कंसर्न ये होगा? सुमित, भारत के लिए पाकिस्तान पर निगाह रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच चल क्या रहा है और भारत इस यात्रा पर नजर बनाए रहा क्योंकि क्षेत्रीय संतुलन पर पड़ सकता है। आसिम मुनीर के बाद पाकिस्तान एयर चीफ की अमेरिकी दौड़ का कोई तो राज है। ये पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी। आर्मी चीफ पहले ही दौरा अमेरिका काफ़ी कामयाबी से मुकम्मल करके आ गए, जिसके बाद भारतीय मीडिया को काफ़ी मिर्चें भी लगी थी और अब एयर चीफ बाबर जहीर भी दौरा अमेरिका पर। यह दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है और भारतीय मीडिया का कहना है कि एयर चीफ बाबर जहीर पाकिस्तान के लिए जदीद हथियार खरीदने गए हैं अमेरिका से, जिससे भारत को शदीद खतरा है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है। नाम है शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और उनके बाकी अधिकारी इस वक्त ट्रंप की ऐसे चापलूसी कर रहे हैं जिसे देखकर आप ये कह सकते हैं कि अगर चापलूसी का कोई नोबेल होता तो विजेता पाकिस्तान ही होता। और इसके सबसे नए सबूत हैं पाकिस्तानी वायुसेना के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू जो इस वक्त अमेरिका पहुंचे हुए हैं। वाशिंगटन में अमेरिका के अधिकारियों और सैन्य कमांडर्स के साथ मुलाकात की है और ये सब कुछ उस वक्त में हुआ है जब कुछ ही दिन पहले आसिम मुनीर ट्रंप की चरण वंदना करके अमेरिका से वापस आए हैं। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच चल क्या रहा है और मुनीर के बाद जहीर अहमद बाबर क्या गिरवी रखकर आए हैं। आपको याद होगा जब आसिम मुनीर अमेरिका गए थे तो उन्होंने ट्रंप के साथ लंच किया था और ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश भी कर दी थी। लेकिन बाबर ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ कौन सा सौदा किया है, किन शर्तों पर वफादारी बेची है, इसे लेकर अलग अलग थ्योरी है। पाकिस्तानी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसके अनुसार पाकिस्तान एयरफोर्स और अमेरिकी अधिकारियों की मुलाकात में डिफेंस सेक्टर को लेकर कई महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ने अमेरिका में झूठ वाले जो हवाई फायर किए हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए। बाबर सिद्धू ने पहला झूठ कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का शांति प्रिय देश है, जबकि सच यह है कि आज के वक्त में पाकिस्तान दौरे को अपने अपने तरीके से डिकोड कर रहे हैं। क्योंकि सवाल यह है कि क्या ट्रंप की चरण वंदना में शहबाज शरीफ की कोई चाल है। इन सब के बीच बात पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की आंखों पर पैसों की पट्टी चढ़ी हुई है। आसिम मुनीर के बाद पाकिस्तान एयर चीफ की अमेरिकी दौड़ का कोई तो राज है। पाकिस्तान चीन से हथियार ले रहा है और अमेरिका की चापलूसी कर रहा है। तो क्या इसमें भारत विरोधी लॉबी तैयार करने वाला कोई एंगल है? पाकिस्तान चीन के बाद अमेरिका की कठपुतली बनने के लिए तैयार है या पाकिस्तान का मकसद अमेरिका से मिलने वाली सामरिक मदद को दोबारा हासिल करना है? ये खबर बहुत महत्वपूर्ण। भारत के पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान जिसके एयरफोर्स चीफ इस समय अमेरिका दौरे पर हैं और ये तय माना जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ये सबसे वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल अमेरिका में हथियारों की खरीद के लिए पहुंचा है। और खास बात यह भी कि अमेरिका का जिस तरीके से जो क्लोजनेस बढ़ी है वो चाहते हैं कि अब अमेरिकी हथियार भी उनके जखीरे में और ज्यादा आ जाए। बिल्कुल नहीं है पीके श्रीवास्तव सर, अगर पाकिस्तान के पास अमेरिका के हथियार आ जाते हैं तो फिर भारत के लिए कितना मेजर कंसर्न ये होगा? सुमित, भारत के लिए पाकिस्तान पर निगाह रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी इक्विपमेंट आता है उसका काउंटर करना पड़ेगा। लेकिन आपके माध्यम से एक बात मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर आप देखेंगे आप सिंदूर हमारे सबसे काम आया था, वो हमारी मिसाइल क्षमता थी। पाकिस्तानी एयरफोर्स जहीर अहमद बाबर सिद्धू इस समय अमेरिका के दौरे पर है। यह दौरा 10 साल में पहली बार हो रहा है। यह कहा जा रहा है कि इस दौरे का मकसद अमेरिका से सैन्य रिश्ते मजबूत बनाना है। सिद्धू ने अमेरिका के टॉप डिफेंस अधिकारियों के साथ मुलाकात की। यूएस एयरफोर्स चीफ जनरल डेविड ऑल्वेन और डिप्टी अंडर सेक्रेटरी केली सॉयबोल्ट से मुलाकात की और बातचीत की। लेकिन सूत्र यह बता रहे हैं कि पाकिस्तान की नजर अब अमेरिकी हथियारों पर है। दल में पहली बार पाकिस्तान का आर्मी चीफ ऐसे ही अमेरिका के दौरे पर नहीं गया। सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान की नजर F-16 ब्लॉक 70 फाइटर जेट और नए एयर डिफेंस सिस्टम पर है। क्या आसिम मुनीर भी इसी डीलिंग के लिए अमेरिका गया था? आसिम मुनीर ने तो ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में बाकायदा लंच भी किया था और फिर पाकिस्तान आने के बाद ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया था। खबर इस समय यह है कि अमेरिका से करीबी बढ़ाने के चक्कर में पाकिस्तान ने चीन से सहारा लेना भी कम कर दिया है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने अमेरिका से लड़ाकू विमान और डिफेंस सिस्टम मांगे हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने इस
बात इस वक्त अमेरिकी दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने 10 साल में पहली बार हो रहा है, यानी जाहिर अहमद बाबर ने अमेरिका के टॉप डिफेंस अफसरों से मुलाकात भी की है, बातचीत भी की और इसका पूरा फोकस है दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ाना, टेक्नोलॉजी शेयरिंग करना और एयर ताकत को बढ़ाना भी। सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप J-10Cs की बात करें, PL-15Cs की बात करें, एयर टू एयर मिसाइल्स की, या फिर आप बात करें HQ-16, HQ-9P की, ये पाकिस्तान भी अमेरिका का पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम चाहता है, नए F-16 लड़ाकू विमान चाहता है और पूरी की पूरी कोशिश पाकिस्तान की यह है कि अब चाइना से कम अमेरिका से ज्यादा सहायता ली जाए। शिवानी, देखिए 10 साल में पहला दौरा वायुसेना प्रमुख पाकिस्तान के गए हैं अपने अमेरिका में अपना न सिर्फ वहां पर ये दिखाने की वो बहुत नजदीकी है उनकी अमेरिका के साथ, दूसरा ये भी दिखाने कि चीन के साथ जो अब तक चल रहा था गठजोड़ हथियारों के मामले में या फिर और दूसरे प्रोजेक्ट मामले में, वो अब दूरी बना रहे हैं क्योंकि वो अमेरिका को खुश करना चाहता है। पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष असीम मुनीर की अमेरिका यात्रा के ठीक बाद अब पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू भी अमेरिका होकर आ गए हैं। हालांकि उनको राष्ट्रपति ट्रंप ने भोजन नहीं कराया, लेकिन पेंटागन के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख कई आश्वासन हासिल करने में जरूर सफल रहे। हम आपको बता दें कि यह 1 दशक से अधिक समय में किसी सेवारत पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख की पहली अमेरिका यात्रा थी, जो दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों में वृद्धि का संकेत है। पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब दक्षिण एशिया की रणनीतिक स्थिति निरंतर परिवर्तनशील है और अमेरिका अपने वैश्विक सैन्य सहयोग को पुनर्परिभाषित कर रहा है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख की यह यात्रा अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग को गहरा करने, रक्षा तकनीक में सहयोग के रास्ते तलाशने और दोनों देशों के वायुसेना अधिकारियों के बीच समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। रिपोर्टों के मुताबिक एयर चीफ मार्शल जाहिद महमूद ने पेंटागन में अमेरिकी वायुसेना अधिकारियों से मुलाकात की और विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों का दौरा किया। दूसरी ओर भारत इस यात्रा पर नजर बनाए रहा क्योंकि पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं में अमेरिकी सहायता का सीधा प्रभाव क्षेत्रीय संतुलन पर पड़ सकता है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर पाकिस्तान पहुंचे थे और अब पाकिस्तानी एयरफोर्स प्रमुख जाहिर अहमद बाबर सिद्दू अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए वाशिंगटन पहुंचे हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों के अमेरिका दौरे से यह बात साफ हो गई है कि ज्यादा समय में किसी भी पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ की यह पहली अमेरिकी यात्रा है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। पाकिस्तान की योजना है कि वो अब चीनी हथियारों से अपनी निर्भरता को कम करे और अमेरिकी हथियार और तकनीक अपनी सेना में शामिल करे। सूत्रों के अनुसार चीनी उपकरणों की विश्वसनीयता पर चिंताओं के बाद पाकिस्तान अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए F-16 ब्लॉक 70 लड़ाकू जेट और एयर डिफेंस सिस्टम सहित कई एडवांस अमेरिकी सैन्य पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान AIM-7 स्पैरो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, यहां तक कि अमेरिका में निर्मित हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की बैटरियां भी वो खरीदना चाहता है। चीन के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी का बखान करने के बावजूद पाकिस्तान ज्यादा भरोसा अमेरिकी हथियारों पर करता है। एक के बाद एक सेना प्रमुखों का वाशिंगटन दौरा इस बात की गवाही भी दे रहा है। ये दौरा सैन्य संघर्ष के दौरान चीनी हथियारों खासकर एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में पाकिस्तान के असंतोष को दिखाता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स प्रमुख की अमेरिका यात्रा के जरिए पाकिस्तान चीनी उपकरणों पर अपनी निर्भरता कम करने और अपने रक्षा उपकरणों को संतुलित करने की कोशिश में लगा हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि एयर मार्शल की यात्रा पाकिस्तान की तरफ से वाशिंगटन को भरोसे में लेने का एक बैलेंस एक्ट है। आज की वीडियो अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए